हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का आज के वीडियो में दोस्तों इसकी जो भी कमांड यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछी जाती है वो सब को आज ही हम फिनिश करेंगे। आइए दोस्तों एसक्यूएल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एसक्यूएल इज अ सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, that perform the function to access control and management of data। सबसे ज़्यादा आपको की पॉइंट में जो है फोकस करना है दोस्तों, तभी आपका क्वेश्चन हो पाता है। देखिए, एक्सेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस। अब यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, अगर कहीं पे भी रिलेशन का नाम आ जाता है तो उसको समझ लीजिए कि ये टेबल के बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल एक साधारण उच्च स्तरीय भाषा है जो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के एक्सेस कंट्रोल मतलब नियंत्रण तथा मैनेजमेंट का कार्य करती है। मीन्स आप समझ गए हैं कि एसक्यूएल क्या करती है। एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस करने, ठीक है, कंट्रोल करने मीन्स नियंत्रण करने और प्रबंधन करने का कार्य करती है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट लाइन में, देयर आर द मेनी वर्जन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन आए हैं, बट इट्स द ओरिजिनल वर्जन वाज द मेड बाय आईबीएम इन 1970। बट इसका ओरिजिनल वर्जन जो है आईबीएम 1970 में डेवलप किया गया। यहाँ पे देखिए एसक्यूएल के बहुत सारे संस्करण है, परंतु इसका वास्तविक संस्करण आईबीएम द्वारा वर्ष 1970 में जो है बनाया गया था। इन 1989 मतलब 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसका अपडेटेड एसक्यूएल प्रस्तुत किया था दोस्तों। वर्ष 1989 में अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्था ने एसक्यूएल का अपडेट कर दिया था। मीन्स इसका अपडेटेड वर्जन आपके सामने प्रस्तुत किया था। इतना समझ में आया। आगे देखिए, वेरियस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल क्या क्या है, जैसे है डीडीएल, डीएमएल, ठीक है, सीटीएल, ये सब के बारे में हम अब बात करेंगे। यहाँ पे यहीं से दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए डीएमएल, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज डीएमएल, ठीक है, ठीक। यहां पे देखिए दोस्तों डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज डीडीएल के बारे में बात हो गई, तो ये डीएमएल क्यों लिखा गया है इसको थोड़ा सा यहां पे अपडेट कर लीजिए। ये है दोस्तों डीडीएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं, पहले हम डीडीएल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, इट प्रोवाइड्स डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ठीक, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड टू डिफाइन, डिस्ट्रॉय एंड मॉडिफाई द रिलेशनल स्कीम। क्या क्या बोला, देखिए, ये कमांड प्रस्तुत करेगा। किस में कमांड प्रस्तुत करेगा भैया? इसको डिफाइन करने में, डिस्ट्रॉय करने में मतलब मिटाने में, और इसका मॉडिफाई करने में। ठीक, ये काम किसका हुआ? डीडीएल का हुआ। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये डीडीएल है, ठीक है, ये डीएमएल नहीं है, ये डीडीएल है, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, और डीएमएल क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, अब यहां पे आइए, देखिए, रिलेशनल स्कीमा को परिभाषित करने में, समाप्त करने में, बनाने में के लिए डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड देता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हर बार रिलेशन आता है, तो थोड़ा सा इसको समझना बहुत ही जरूरी होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, मैं एक टेबल बनाता हूं पहले, और इस टेबल से हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ये देखिए टेबल बन के तैयार हो रही है।
ये मेरा टेबल बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टेबल में ये जो हैं ये सब क्या है दोस्तों, ये है कॉलम, ये है कॉलम, और इधर ये सभी के सभी क्या है, रो हैं। रो को अगर हम डिनोट करते हैं और कॉलम को कैसे डिनोट करते हैं, रो को कैसे डिनोट करते हैं, इसको ABCD ऐसे डिनोट करते हैं। और अपने रो को किस तरीके डिवाइड मतलब शो करते हैं, 1 2 3 4। समझ में आया। अब ये तो सीरियल नंबर वगैरह ऐसे इसमें लिखा होता है। अब देखिए कॉलम को क्या कहते हैं और नाम से, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अगर जैसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री निकालो, तो जितने कॉलम, हाउ नंबर ऑफ कॉलम, वो हो जाएगी दोस्तों इसकी डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डिग्री। और रो को क्या बोलते हैं दोस्तों, टपल। ठीक है, टपल बोलते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि इसका कार्डिनलिटी निकालो, तो यहां से इसका कार्डिनलिटी निकलेगी, कार्डिनलिटी। ये सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ये है टेबल, है टेबल ही रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही क्या है, रिलेशन है, इसी को आप टेबल कहेंगे। ठीक, समझ में आया। अब पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। यहां देखिए, अब यहाँ पे ये बार बार यही चीज बात हो रही ना, रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा। तो रिलेशनल मतलब, रिलेशन मतलब टेबल। अब दूसरा क्या है, इंटरैक्टिव डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, IDML के बारे में बात करेंगे। देखिए, द क्वेरी लैंग्वेज इन SQL एंड IDML इज बेस्ड ऑन बोथ रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशन। ये देखिए टपल आ गया, अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल। SQL तथा IDML में क्वेरी भाषा रिलेशनल बीजगणित और टपल रिलेशन दोनों पर क्या होगा, बेस्ड होता है, दोनों पर आधारित होता है। ये तो हो गया, ये तो समझाने के लिए था। यहां पे देखिए, IDML कमांड यूज टपल टू इनपुट, डिलीट एंड मॉडिफाई। ध्यान रखिएगा, इनपुट, डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा इन दी डाटाबेस। मींस IDML के कमांड टपल का प्रयोग डेटाबेस में डेटा इनपुट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इनपुट करने, ठीक है, हटाने और बनाने में करते हैं इसका प्रयोग। तीसरा है इट्स कंट्रोल द ट्रांजैक्शन, इट्स कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। भैया और क्या करते हैं, इसको ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं। चौथा देखिए, SQL लैंग्वेज इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबोल। ठीक है, किस में यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, और फॉरट्रेन, देखिए फॉर से होगा फार्मूला, ट्रांस से होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, पास्कल एंड सी। समझ में आया। SQL भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि कोबोल, फॉरट्रेन, पास्कल और सी में करते हैं। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि SQL का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किस लैंग्वेज को बनाने में करते हैं, तो आप सिंपली आप डिनोट कर दीजिएगा। अब आ जाइए दोस्तों कमांड में, SQL कमांड। देखिए यहाँ पे यह टाइप ऑफ SQL कमांड, जैसे DDL, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, इसमें क्रिएट कैसे टेबल को करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे, ड्रॉप कैसे करेंगे, ट्रंकेट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब DDL के बार बार क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से देखा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि DDL के अंदर बताइए
अल्टर, सेलेक्ट, इंसर्ट, रिवोक। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो डीडीएल के अंदर है? तो आप कौन सा है? अल्टर है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें देखिए सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। अब समझ में यहां आ रहा होगा कि भैया यहां भी डिलीट दिया है और यहां ड्रॉप दिया है, ट्रंकेट दिया। तो सब के बारे में अभी 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें इसके अंदर होना है। जैसे क्रिएट, टेबल को क्रिएट करना, अल्टर मतलब काट छाट करना, ठीक है, ड्रॉप मतलब टेबल में, टेबल मतलब पूरा का पूरा तरीके से डिलीट करना, और वहीं पे दोस्तों ट्रंकेट और रीनेम, रीनेम को तो क्या किया जाता है, इससे नाम से ही पता है कि नाम बदलने के लिए है। अच्छा, फिर आप इसमें ये बोलेंगे कि भाई देखिए यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, और इसमें देखिए सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इसको अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहां आइए, ग्रांट है, रिवोक है। ठीक है, अच्छा ग्रांट और रिवोक क्या है, इसको तो चलो ठीक है, ये तो सिंपल है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे आगे। ग्रांट और रिवोक क्या है, ये तो कुछ कठिन टर्म लग रहे हैं ना, तो इसको यहीं पे सीख लीजिए। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमारा जो डाटा होगा ना, वो जहां पे हम एडमिशन लेंगे उसमें हमको पूरी की पूरी क्या होगी, पूरा का पूरा हमारा डाटा को चढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे मैनुअली लिखा जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से उस डाटा को चढ़ाया जाता है, तो परमिशन कौन है, ग्रांट देगा। लेकिन मान लीजिए पास आउट हुआ बच्चा और चला गया, तो उसको पूरा का पूरा वहां से डाटा हटाना पड़ेगा ना, तो वो किस पे आएगा, वो आएगा रिवोक पे आएगा। समझ में आया? यहां पे देखिए कमिट का मतलब होता है, जैसे आप जो है पूरी की पूरी क्वेरी लिख रहे हो, पूरे के पूरे कमांड लिख रहे हो, अब यदि आप कमिट लगा देते हो तो उसके ऊपर कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे रोल बैक का मतलब होता है अंडू। ठीक है, मतलब आप कमिट लगाने से पहले यदि किसी चीज पे बैक जाना चाहते हो तो आप रोल बैक करके जाओगे। लेकिन फर्दर समझिए, यदि आपने कमिट लगा दिया है और उसके बाद भी आप कोई चीज ऐड करना चाहते हो, तो वो आओगे आप सेव पॉइंट में, मतलब कि आप लिखते जाओ और सेव करते जाओ। समझ में आई इतनी चीजें? देखिए उधर की आपको कठिन लग रही थी, मैंने सारा डिस्कस कर दिया, वही अभी आगे आपको मिलेगा, और इधर के आपको सिंपल लग रहे हैं तो इनको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, मतलब अब डीडीएल की बात हो रही है। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज इंटरप्रिएट्स दी डिफिनिटिवनेस, ठीक है, डिफिनिटिवनेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग द एक्सेस मेथड एंड स्टोर डिवाइस यूज बाय द डाटाबेस सिस्टम। बहुत सिंपल है, मतलब डेटा डिफिनीशन भाषा डेटाबेस सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाली एक्सेस विधियों, ध्यान रखिएगा, उपयोग की जाने वाली एक्सेस विधियों तथा स्टोर करने वाली युक्तियों, ठीक है, युक्तियों संरचना की विधियों को निर्दिष्ट करने के लिए निश्चितता की व्याख्या करता है। निश्चितता की क्या करता है, व्याख्या करता है। आगे देखिए, सम ऑफ द मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द डीडीएल। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज कुछ मेजर फंक्शन जो है मतलब मेजर फंक्शन इसके अंतर्गत आते हैं, उसको अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डीडीएल द टाइप ऑफ द डाटा डिवीजन सच एज द डाटा आइटम दैट रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स ऑफ द डाटाबेस। डीडीएल डेटाबेस में डेटा डिवीजन के प्रकार जैसे कि डेटा आइटम, डेटा रिकॉर्ड और डेटाबेस की फाइल आदि की पहचान करता है, मीन्स पहचानता है। समझ में आया अच्छी तरीके से? रिकॉर्ड, डेटाबेस की फाइल, डेटा आइटम आदि की सभी के क्या करता है, पहचान करता है। यहां पे देखिए, इट आल्सो इन्फॉर्म अबाउट द करेक्ट डाटा
एंड द लेंथ ऑफ द डाटा आइटम। मतलब ये आल्सो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है करेक्ट डाटा एंड द लेंथ ऑफ द डाटा आइटम, और डाटा आइटम की लेंथ को भी। यहां पे देखिए, यह डेटा के सही प्रकार तथा डेटा आइटम की लंबाई को भी बताता है। ठीक, समझ में आया इतना? आगे देखिए, इट्स स्पेसिफाई इनकोडिंग प्रोग्राम टू बी यूज द डाटा आइटम। मतलब यह इनकोडिंग प्रोग्राम के प्रकार को भी बताता है, बहुत सारा काम करता है। एंड रेंज ऑफ वैल्यू, यहां पे ध्यान दीजिए, रेंज ऑफ वैल्यू अ डाटा आइटम कैन हैव। ठीक है, मतलब और डेटा आइटम के कितने रेंज तक की वैल्यू हो सकती है वो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है। मींस बहुत सारा काम करता है। ठीक है, अब है दोस्तों डीडीएल स्टेटमेंट्स, मतलब कि जो क्रिएट है, ठीक है, अल्टर है, ड्रॉप है, इन सब के बारे में हम अब डिस्कस वन बाय वन करते हैं। पहले क्रिएट के बारे में, तो ये तो सिंपल जानते हो कि किसी टेबल को क्रिएट करना, बनाना, वो ही इसमें होगा। बिल्कुल सही है। देखिए, द स्कीमा इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डाटाबेस। ठीक है, मतलब कि द स्कीमा इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। स्कीमा का यूज करके हम क्या करेंगे, टेबल को यहाँ पे क्रिएट करेंगे डाटाबेस में। समझ में आया? अल्टर देख लीजिए, अल्टर इट चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीमा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीमा में चेंज किया जाता है अल्टर कमांड के तहत। ट्रंकेट देख लीजिए, दिस स्टेटमेंट रिमूव्स द डाटा फ्रॉम दी लॉग फाइल विथ डाटाबेस। ट्रंकेट में क्या किया जाएगा, डाटा को रिमूव किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों ड्रॉप में किया जाता है, पूरा का पूरा रिमूव किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सब में अंतर समझिएगा। यहां पे रीनेम थोड़ा देख लीजिए, रीनेम दिस स्टेटमेंट चेंज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नेम को चेंज कर रहा है। आगे देखिए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डीएमएल के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे डीएमएल क्या है? इट इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस आर द मैनिपुलेट डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय एन अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल। समझ में आया क्या कह रहा है? कि यह डेटा ऐसी भाषा है जो यूजर्स के उपयुक्त डेटा मॉडल, ठीक है, द्वारा व्यवस्थित डेटा तक पहुंचने या डेटा का हेर फेर करने में क्या करता है, सक्षम बनाती है। ठीक, मतलब कि डाटा तक आपको पहुंच देता है और डाटा को अदला बदली करने में सक्षम बनाती है। कौन? डीएमएल कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, इसमें आएगा पहले सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट कमांड देख लेते हैं क्या भैया। इट इज यूज टू रिट्रीव डाटा, मतलब बाहर निकालो। ठीक है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द यूजर डेटाबेस एंड गेट द रिजल्ट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल। ठीक है, एक या अधिक टेबलों से क्या करता है, मतलब निकालता है। यूजर डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने तथा एक या एक से अधिक टेबल से रिकॉर्ड को, परिणाम को प्राप्त करने के क्या करता है, प्राप्त करने क्या आदेश है, मतलब अनुमति है। यहां पे देखिए इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड किसी को इन कराना। देखिए, दिस कमांड इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड टू द एग्जिस्टिंग कोड एंड इंक्लूड डाटा इन एनी टेबल। समझिएगा, इस कमांड का यूजर मुख्यतः मौजूदा कोड में रिकॉर्ड को जोड़ने तथा किसी भी सारणी में डेटा को शामिल करने में किया जाता है। ठीक, किसी भी सारणी में डेटा को शामिल करने में किया जाता है। अपडेट कमांड में देखिए, दिस कमांड इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई द डाटा। यहां पे देखिए, चेंज और मॉडिफाई द डाटा इन वन और मोर रिकॉर्ड्स इन एनी टेबल। इस कमांड का उपयोग किसी भी टेबल में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड के डेटा को बदलने में या चेंज करने में किया जाता है। समझ में आया?
अब यहां पे देखिए डिलीट कमांड, ठीक है। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज को समझिए। DCL मतलब कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए इसमें आता है ग्रांट। ग्रांट को बताए थे ना, किसी कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपका डाटा चढ़ाया जाएगा। तो यहां पे देखिए दिस प्रिविलेज इज ग्रांटेड टू द यूजर अंडर दिस कमांड। इस कमांड से उपयोगकर्ता को विशेषाधिकार प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कि यदि हम यहाँ एडमिशन लिए हैं तो हमारा सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए रिवोक, इट इज अ फैसिलिटी टू विथड्रॉ दी प्रिविलेज स्टेटमेंट सॉरी, यहाँ पे देखिए इस कमांड द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार को हटाने की सुविधा होती है। यदि हम कॉलेज से पास आउट हो गए तो अब हमारा डाटा को डिलीट करना चाहिए, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब TCL की बात होगी। TCL को देखिए, इट इज यूज टू हैंडल चेंजेस इन द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका उपयोग डेटा में अदला बदली, भाषा में हुए परिवर्तन को संभालने में किया जाता है, ठीक। अब यहां पे देखिए सेव पॉइंट आ गया। सेव पॉइंट आ गया ना। दिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर द वन कैन गो बैक अगेन। मतलब किसकी बात कर रहा है? अंडू की बात कर रहा है ना। मतलब इस कथन में उस बिंदु की पहचान की जाती है जहां पर पुनः वापस जा सके, लेकिन कमिट ना लगा होना चाहिए। कमिट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने कमिट को पहले ही समझा दिया है, ठीक। आगे देखिए रोल बैक क्या है भैया। देखिए सेव पॉइंट तो समझ में आ गया, अब रोल बैक क्या है, ठीक। दिस स्टेटमेंट कैन चेंज, दिस स्टेटमेंट सॉरी कमिट लगा हो तब भी आप सेव पॉइंट में लिख के आप सेव डाटा को कर सकते हो। जिस तरीके से आप जो है कैसे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई लेटर वगैरह तैयार करते रहते हो, ठीक है, तब आप जो है जैसे कंट्रोल+S दबाते रहते हो। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा। वहां पे देखिए मैंने बोल दिया था कि कमिट ना लगाओ, नहीं ऐसा नहीं है, इसके साथ ये चीज नहीं है, ठीक है। और यहां पे देखिए रोल बैक, दिस स्टेटमेंट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब रोल बैक की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब इस कथन से ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कब तक? जब तक कि उसमें कमिट ना लगा हो। ये है दोस्तों कमिट, ठीक है, समझ में आया? तो उसको क्या किया जाएगा, वो बार बार जो है वो उसको अंडू कर सकता है। और यहां पे क्या है, इस बिंदु से उस बिंदु की पहचान की जाती है जहां पर हम पुनः वापस जा सके। समझिएगा, पुनः वापस जा सके। अब इसके बाद देखिए डाटा डिक्शनरी। अ डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डाटा, मतलब डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। डाटा डिक्शनरी क्या होती है? डाटा अबाउट डाटा, ठीक। जब बहुत अच्छा, मेटा डाटा क्या होता है? बहुत सारा डाटा ना, बहुत सारा डाटा, उसे बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है, बहुत सारा डाटा, इसीलिए इसको बोला जाता है डाटा अबाउट डाटा। समझ में आया? अब देखिए यहां पे आइए, हम यहां पे थे ना जे, देखिए यहां पे कमिट है, मतलब कोई सा आप लिखें, कोई सा जैसे आप लिख रहे हो स्टेटमेंट, ये देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, यहां पे मैंने लगा दिया कमिट, ठीक है, क्वेरी लिखा, यहां पे कमिट लगा दिया। तो जब कमिट लगा दिए तो अब जो है आप इस पे, मतलब आप इस पे अंडू नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर हम कमिट नहीं लगाए हैं तो आप इस रोल बैक में वापस आप अंडू करते रहो। और ये सेव पॉइंट, ये कमिट के बाद भी आप इसको
कोई चीज जैसे लिख रहे हो, ठीक है, ये लगा हुआ है, तब भी आप इस पे सेव पॉइंट कमांड से उसको लिखो और सेव करते रहो। समझ में आया? इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा कि लास्ट में सर ने इसमें क्या समझाया, हमको समझ में नहीं आया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सेव पॉइंट कमिट के बाद भी काम करेगा, ठीक है, कमिट के बाद भी काम करेगा। और उसी तरीके जो है रोल बैक, मतलब कि कमिट जब तक नहीं लगा तब तक आप उसमें चेंजेस करते रहोगे, ठीक। हाँ दोस्तों, ये रहा दोस्तों एसक्यूएल के सारी कमांड को डिस्कस कर दिया, जहां से आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।